हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़े काम की छोटी बातें। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी से रिलेट करती है। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और आधा अधूरा तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत हद तक आदमी अवसर का शिशु है। किसी आदमी की शक्ति तथा सफलता प्राप्त निस्संदेह महत्व की चीज है, परंतु इन सबसे परे और ऊपर एक और भी चीज है, वह है परिस्थितियों की शक्ति। इसकी भी पूरी तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी दुर्बलता के कारण मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता है। कम से कम व्यापार में, अपने सामाजिक व्यवहार में तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। आपकी सफलता का द्वार क्रोध के कारण सदा के लिए बंद हो भी सकता है। अपना निरीक्षण करके आपको अपने दोष ढूंढने होंगे और जो दोष आपकी सफलता की राह में बाधक है उन्हें दूर करना होगा। यही आपकी सफलता की राह के कांटे हैं। यही बार बार आपकी मंजिल का मार्ग बंद कर देते हैं। बहुत निकट पहुंचकर भी आप पुरस्कार से वंचित रह जाते हैं। प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व आने वाले कल के सारे कार्यक्रम लिख लें। फिर जब अगला दिन आ जाए और सोने का समय हो तो विचार करके देखें कौन कौन सा कार्य है और उनका परिणाम क्या है। इस आदत ने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया है। क्रोध पर नियंत्रण किए बिना आप अपनी सारी योग्यता और कठोर परिश्रम के उपरांत भी कुछ ना पा सकेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप क्रोध ही ना करें। इसी कारण मेरा मन और मेरा शरीर भी स्वस्थ नहीं है। मेरी कार्य कुशलता भी कम हो गई है। जितना कार्य मुझे करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्रोध पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिस समय आपको क्रोध आने लगे उस समय आप तुरंत अपने स्थान से उस व्यक्ति या वस्तु के सामने से हट जाएं जिसके कारण आपको क्रोध आ रहा हो। अपना क्रोध यथासंभव पी लेने की चेष्टा करें। क्रोध भूचाल या ज्वालामुखी का काम करता है। उसका लावा सब कुछ राख कर देता है। क्रोध आप एक बात पर करेंगे पर उसके साथ अपने आप 50 गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे और बात तिल का तार, तार से पहाड़ बन ऐसा वितंडवाद खड़ा कर देगी कि आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। यदा कदा क्रोध आवश्यक है, पर एक सीमा तक, और कम से कम अकारण क्रोध बिल्कुल ना करें। क्रोध को एकदम सीमा में बांध कर रखिए। क्रोध के समय आप एकदम उठकर चले जाएं। आपका क्रोध एक दायरे में होना चाहिए। जितनी बात हुई है वहीं तक होना चाहिए। क्रोध में आकर एकदम बम के सामान फटने से नुकसान आपका होगा। शोभा देने की सीमा तक क्रोध करना चाहिए, उतना उचित है।
उसके कारण मेरे मन में कोई उत्साह और साहस नहीं रहा है। क्रोध के समय कभी भी आपसे बाहर नहीं होना चाहिए। क्रोध करने से आपकी शक्ति भी क्षीण पड़ती है। बाद में आपको गहरा पश्चाताप होता है। इस प्रकार आपका ही सम्मान कम होता है। मैं इसी के कारण जीवन में पिछड़ गया हूँ और लोग मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। मैं दूसरों के आगे टिक नहीं पा रहा हूँ। मुझ में योग्यता है उन व्यक्तियों से ज़्यादा जो उस समय आगे बढ़ गए हैं। केवल अपनी इस गंदी आदत के कारण मैं मार खा गया हूँ। अब मैं निश्चय करता हूँ कि इससे छुटकारा पाऊंगा, अवश्य छुटकारा पाऊंगा। चरित्र एक शक्ति है, प्रभाव है। उसी के कारण लोग मित्र बनते हैं, सहायक और संरक्षक प्राप्त होते हैं। उसी के कारण धन, सम्मान तथा सुख के सुनिश्चित मार्ग खुलते हैं। अब मैं इस बात का निश्चय करता हूँ कि इस आदत को एकदम छोड़ दूंगा। यह मेरे हृदय में न रह पाएगी। अगर कुछ कार्य पूरे नहीं कर पाए तो क्यों? इस प्रकार बीते दिन का विवेचन कर वह अगले दिन का कार्यक्रम फिर बना ले। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। चरित्र को उपदेश, कला, कविता और नाटक आदि प्रत्येक कार्य का पोषक और सहायक होना चाहिए। बिना चरित्र के किसी वस्तु का रति भर भी मूल्य नहीं होगा। मैं क्षीण दीन व दुर्बल हो गया हूँ। जीवन की औषधि बहुत कम है और मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए जाओ हम अपने आगे एक महान आदर्श खड़ा करें और उसके लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दें। महान बनो, तब अन्य मनुष्य में रहने वाली मनुष्यता तुम्हारी मानवता प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठेगी। अकेले चंद्रगुप्त का मूल्य प्राचीन भारत की सब रियासतों से भी बहुत अधिक है। क्या भारतीय संस्कृति आज जीवित नहीं? प्राचीन भारत के खंडहरों को देखकर आज भी हजारों दर्शक दांतों तले अंगुली दबाए करते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण अब नहीं है, किंतु हमारे देश में आज भी उन्हें आदर्श मानकर उनकी पूजा करते हैं। उज्जवल विचार ही व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जाते हैं। महान व्यक्ति वही माना जाता है जिसने समूची मानव जाति के लिए कुछ किया हो, जिसने दुनिया के दुखों में कुछ कमी की हो, जिसने अपने बल का प्रयोग अबलाओं और अनाथों को ऊपर उठाने के लिए किया हो, जिसने कई औषधियों द्वारा मानव जाति को रोगों से मुक्त करने में कुछ सहायक की हो, जिसने सभी को अपने सामान मानकर उनकी सुख सुविधा के लिए कुछ किया हो। मन की शक्ति सचमुच अजय है। आदिकाल से मन की इस उदास शक्ति का गुणगान किया है। संसार को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो पैसा लेकर अपनी बात नहीं बेचते, अपने परामर्श का मूल्य नहीं देते, जो
ईमानदार हैं, जिनकी नस नस में ईमानदारी है, जिनका हृदय द्विदर्शक यंत्र के समान अच्छाई के तारे की ओर ही देखता है, जो स्वर्ग से च्युत हो जाने पर भी अपना अधिकार नहीं छोड़ते हैं और न ही उससे कभी विमुख होते हैं। चरित्र बल पर ही मनुष्य दैनिक कार्य, प्रलोभन और परीक्षा के संसार में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहते हैं और वास्तविक जीवन की क्रमिक क्षीणता को सहन करने योग्य होते हैं। क्या आज भी हम मूसा के बिना, मिस्र की डेविल के बिना, बेबीलोन की तथा सुकरात के बिना एथेंस की कल्पना कर सकते हैं? मेरी दृष्टि में वही व्यक्ति सबसे बड़ा है, वही व्यक्ति महान है जो मुझे मेरे आसपास के प्रभावों और बंधनों से मुक्त कर देता है, जो मेरी वाणी को स्वतंत्र कर देता है और मेरे लिए नित्य नवीन संभावनाओं के द्वारा खोल लेता है। यदि मुझे यह बात पता लग जाए कि तुम किसकी सराहना करते हो, तो मैं बता दूंगा कि तुम कैसे हो। व्यक्ति अभी असफल नहीं हुआ होता कि असफलता के भय से कांप उठता है। जो जाग गया वह भय मुक्त है, वह बुद्ध बन गया, वह अपनी सारी चिंताओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने दुखों को भी निस्सारता रह जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चरित्र स्वयं प्रकट हो जाता है। चोरी करने से कभी कोई धनवान नहीं बन जा सकता। दान करने वाला कभी कंगाल नहीं होता। थोड़ा सा भी झूठ शीघ्र पकड़ा जाता है। यदि तुम सच बोलोगे तो सारी सृष्टि और सभी जीव तुम्हारी सहायता को तत्पर हो जाएंगे। चरित्र ही निर्धन व्यक्ति की पूंजी है। जो संसार के लिए काफी काम करे वही महान पुरुष होता है। मैं उत्तम चरित्र के मार्ग पर चलकर ही शक्ति प्राप्त करना रहूंगा। मैं दूसरे व्यक्ति किसी मार्ग का आश्रय नहीं लूंगा। मुझे विश्वास है कि इस मार्ग से मुझे वांछित ध्येय की प्राप्ति जल्दी नहीं हो सकती, परंतु इतने पर भी यही उचित है और निश्चित मार्ग है। उसे रोग नहीं होता, परंतु रोग के भय की भावना ही उसे खोखला बना देती है। वह निर्धन नहीं होता, परंतु निर्धन हो जाने की भावना उसे दिनहीन बना देती है। मानव सभ्यता का कर्मक विकास इसी अपरिमित शक्ति की एक लंबी विजय गाथा है। पशु आज भी वही है जहां आज से सहस्रों वर्ष पहले थे, परंतु मन की अनुपम और अनंत शक्तियों के स्रोत से परिप्लावित मनुष्य सभ्यता के रथ को नागरिक जीवन की सुख सुविधाओं तक खींच लाया। प्रभु मेरे हृदय में है। अपने काम को पूर्ण करने की संकल्प शारीरिक उत्साह की सबसे बड़ी कुंजी है। कर्तव्य पालन का निर्णय करते ही हमारे शरीर के आगे रोग नष्ट हो जाते हैं। हमें चाहिए कि मन को कभी जंग न लगने दे। मन प्रफुल्लित रहे तो कमजोर शरीर भी कठिन से कठिन काम कर सकता है। सफलता संकल्प का ही दूसरा नाम है और मन इनसे संकल्पों का स्रोत है। अपने कर्तव्य की पुकार हमें रोगी बनकर बिस्तर पर नहीं पड़ा रहने देती, बल्कि झिंझोर कर जगा देती है। आलस्य ऐसे भाग जाता है जैसे सूर्य निकलने पर अंधेरा, और व्यक्ति अकर्मण्यता की जंजीरों से स्वतंत्र होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कमर कसकर निकल पड़ता है।
जीवन की औषधि बहुत कम है और मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए आगे हम अपने आगे एक महान आदर्श खड़ा करें और उसके लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दें। अपने काम को पूर्ण करने के लिए शारीरिक उत्साह की सबसे बड़ी कुंजी है। कर्तव्य पालन का निर्णय करते ही हमारे शरीर के आगे रोग नष्ट हो जाते हैं। अपने कर्तव्य की पुकार हमें रोगी बनकर बिस्तर पर नहीं पड़ा करने रहने देती, बल्कि झिंझोर कर जगा देती है। आलस्य ऐसे भाग जाता है जैसे सूर्य निकलने पर अंधेरा, और व्यक्ति अकर्मण्यता की जंजीरों से स्वतंत्र होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कमर कसकर निकल पड़ता है। सफलता संकल्प का ही दूसरा नाम है। मन इनसे संकल्पों का स्रोत है। हमें चाहिए कि मन को कभी जंग न लगने दे। मन प्रफुल्लित रहे तो कमजोर शरीर भी कठिन से कठिन काम कर सकता है। कमजोर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में निराश हो जाता है, उसे लगता है जैसे वह सांपों से भरी हुई किसी ऐसी गहरी सुरंग में छोड़ दिया गया है जिसका कोई भी और छोर नहीं है। किसी तूफान में बहते हुए तिनके की तरह वह अपने आप को अंधविश्वासों और भाग्य के सहारे छोड़ देता है। धनी बनने के लिए साहसी होना भी उतना ही आवश्यक है जितना आत्मविश्वासी होना। आंधियों से जलते रहने वाले दिए की तरह असफलताओं के बावजूद भी मन में आशा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। मेरे दाएं हाथ में तलवार है और बाएं हाथ में विजय सच है। विषयाकांक्षी व्यक्ति सही रास्ते पर चले तो विजय श्री निश्चित रूप से उसका चरण वर्णन करती है। ऐसा व्यक्ति कभी कभार हताश भले ही हो जाते हैं, परास्त नहीं हो सकते। धनी बनने के लिए पहली बात है शंका और संदेह का त्याग करना। हृदय से शंका दूर हो जाने पर आदमी आत्मविश्वास से उद्दासित हो उठता है। तुच्छ और हीन विचारों वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। यह बात उतनी ही सच है जितनी यह बात कि उच्च विचारों वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। संकीर्णता व्यक्ति को धनवान नहीं बना सकती। धनी होने के लिए मुक्त हृदय, प्रसन्न मन होना पहली शर्त है। हंसने की शक्ति, काम छोड़कर खेलना कूदना और आनंद मनाना तथा जीवन के सभी विषादों को भूल जाना, यह सब मनुष्य के लिए परमात्मा का वरदान है। यह संसार कायर पुरुषों के लिए नहीं है। अतएव पलायन का प्रयास कभी मत करो। व्यक्ति को चाहिए कि वह धनवान बनने से के लिए कलुषित अतीत की ओर पीठ फेर कर उज्जवल प्रकाश में जीवन भविष्य की ओर अग्रसर हो। आशावान होने के साथ साथ सशक्त होना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी का संघर्ष इतना कठोर है कि दुर्बलता शक्ति तो उसमें वैसे ही पिसकर रह जाता है। मनहूसियत, उद्विग्नता और अरुचि तो दुर्बलता के से प्रतीक है। यही दुर्बलताएं आदमी को विनाश की ओर ले जाती है। परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने वाले व्यक्तियों को अपने भीतर शक्ति का संचय करना चाहिए। यह निरंतर उद्योग करने